कभी आपने सोचा था कि जिस मेट्रो में आप रोज ऑफिस जाते हैं उसी मेट्रो में आप अपना जन्मदिन मना सकते हैं? और तो और अब तो आप अपना प्री वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं। इसे बिल्कुल ऐसे सोचिए कि आप मेट्रो में बैठे हैं, कोई बर्थडे मना रहा होगा, कोई कहीं मेट्रो में एनिवर्सरी का केक कट कर रहा होगा और शायद कोई अपनी सिल्वर जुबली भी सेलिब्रेट कर रहा होगा। जी हाँ, एकदम शॉक हो गए ना? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन अब ये फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। जरा सोचिए कि अनाउंसमेंट होती है, अगला स्टेशन सेक्टर 52 है और उसी दौरान सामने गुब्बारे लगे हैं, परिवार साथ बैठा है, केक रखा है और लोग जन्मदिन मना रहे हैं। यानी यही सोच अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी NMRC ने सच कर दिखाई है। अब तक मेट्रो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन थी, लेकिन अब यह आपकी यादों का भी हिस्सा बन सकती है। दरअसल नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू पॉलिसी के तहत एक नई पहल शुरू की है। इसका मकसद सिर्फ किराए पर निर्भर रहने की बजाय मेट्रो को ऐसे नए मीडियम के लिए तैयार करना है जिससे यात्रियों को नई सुविधाएं मिले और मेट्रो की एडिशनल इनकम भी हो। भोपाल और इंदौर मेट्रो में भी अब लगभग इसी तरह की पहल शुरू हो गई है। यहाँ मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो कोच, फोटो शूट, बर्थडे पार्टी, वेडिंग शूट, किटी पार्टी और दूसरे निजी आयोजनों के लिए किराए पर देने का फैसला किया है। किराया भी तय है। अगर खड़ी हुई मेट्रो यानी स्टैटिक मेट्रो कोच चाहिए तो करीब 5,000 रुपए प्रति घंटे रहेगा, जबकि चलती हुई यानी रनिंग मेट्रो कोच के लिए लगभग 7,000 रुपए प्रति घंटे देने होंगे। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद लोगों को मेट्रो से जोड़ना है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों परियोजनाओं को अभी असफल कहना जल्दबाजी होगी। भोपाल और इंदौर में फिलहाल मेट्रो का केवल छोटा हिस्सा ही चालू हुआ है। इंदौर में लगभग 31 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में शुरुआती 6 किलोमीटर और भोपाल में 30.8 किलोमीटर की प्लानिंग में लगभग 7 किलोमीटर का हिस्सा ही यात्रियों के लिए खुला है। यही वजह है कि आज मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन किराए पर निर्भर रहने की बजाय एडिशनल इनकम के दूसरे रास्ते भी खोज रहा है। कुछ समय पहले NMRC ने फिल्म शूटिंग और फोटोग्राफी के लिए अपनी मेट्रो प्रॉपर्टीज को किराए पर देने की पॉलिसी शुरू की थी। अब उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए नोएडा मेट्रो को सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स का फॉर्मेट दिया जा रहा है। इस नई पॉलिसी के चलते अब लोग बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, बेबी शावर, फेयरवेल, फैमिली गैदरिंग, अचीवमेंट सेलिब्रेशन और इसी तरह के दूसरे प्राइवेट फंक्शंस के लिए मेट्रो के कोच बुक कर सकेंगे। यानी आप किसी होटल, बैंक्वेट हॉल या क्लब की जगह अगर आप चाहें तो चलते हुए मेट्रो कोच में भी अपना खास दिन मना सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति जाकर मेट्रो रोककर पार्टी कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए पूरा प्रोसेस तय किया गया है। सबसे पहले इंटरेस्टेड पर्सन को कार्यक्रम की तारीख से कम 15 दिन पहले अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर एक्सेप्ट की जाती है, यानी जिसने पहले आवेदन किया और सभी शर्तें पूरी की उसे प्राथमिकता मिलेगी। अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसके बाद आपको बुकिंग शुल्क जमा करना होगा। ये शुल्क आपके मुताबिक चुनी गई श्रेणी पर निर्भर करता है। अगर आप रनिंग मेट्रो कोच में कार्यक्रम करना चाहते हैं, अगर कोच सजाया जाएगा या बिना सजावट के होगा, या अगर आप स्टैटिक कोच यानी खड़ी हुई मेट्रो में आयोजन करना चाहते हैं, तो हर ऑप्शन का अलग अलग अमाउंट है जो तय किया गया है। जनरली आपको हर कोच पर आवर के मुताबिक पेमेंट्स देना होगा, यानी 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का लाइसेंस फीस आपको देनी होगी। इसके अलावा GST अलग से देनी होगी। साथ ही 20,000 रुपए की इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी, जो नियमों का पालन करने पर वापस कर दी जाएगी। इसके साथ टाइमिंग को लेकर भी NMRC ने साफ नियम बनाए हैं। अगर आप रनिंग मेट्रो में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग सोमवार से शनिवार तक केवल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही चलेगी, क्योंकि ये नॉन पीक ऑपरेशनल आवर्स हैं। वहीं रविवार को पूरे ऑपरेशनल आवर्स के दौरान रनिंग मेट्रो कोच बुक कराया जा सकेगा। दूसरी ओर स्टैटिक मेट्रो कोच केवल रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक ही उपलब्ध होगी, यानी जब मेट्रो का नियमित संचालन बंद रहता है। बुकिंग की सीमा भी तय है। रनिंग मेट्रो में एक समय पर केवल एक कोच बुक किया जा सकेगा, जबकि स्टैटिक मेट्रो में अधिकतम 4 कोचेस तक बुक करने की अनुमति होगी। इससे यात्रियों की सुविधा और मेट्रो संचालन दोनों प्रभावित नहीं होंगे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण नियम है
एक कोच में मैक्सिमम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसमें बच्चे और बड़े सभी शामिल होंगे। अगर कार्यक्रम बड़ा है तो एक ट्रेन में मैक्सिमम 4 कोच तक बुक किए जा सकते हैं। यानी प्रोग्राम का साइज पहले से तय रहेगा ताकि उस दिन नॉर्मल मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रभावित ना हो, ना पब्लिक ना दूसरे ऑफिशियल्स लोग। एनएमआरसी कुछ जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा, जैसे एक सेंटर टेबल, डस्टबिन, हाउसकीपिंग स्टाफ और जरूरत के मुताबिक सुपरवाइजरी स्टाफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेट्रो को बैंकेट हॉल समझ लें। फंक्शन के दौरान सेफ्टी और डिसिप्लिन से जुड़े सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। यहीं से इस पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। मेट्रो परिसर में किसी भी प्रकार का अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, गन फायर, एक्सप्लोजिव मटेरियल या ऐसा कोई भी काम यानी जिसकी वजह से यात्रियों की सिक्योरिटी अफेक्ट हो, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह मेट्रो की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसको चलने फिरने से रोकना या स्टेशन और ट्रेन के नॉर्मल यानी डेली टू डेली कामकाज में ऑब्स्टिकल पैदा करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि डीजे लगाएंगे, धुआं छोड़ेंगे, हमारी भाषा में कहें तो धुआं उड़ाएंगे या फिर स्पार्कल जलाएंगे या फिल्मी स्टाइल में आतिशबाजी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये सेलिब्रेशन जरूर है, लेकिन मेट्रो रूल्स के अंदर रहकर। दरअसल दुनिया के कई देशों में रेलवे और मेट्रो अपनी नॉन रेंटल इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह के इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। स्टेशन पर रिटेल स्टोर, एडवर्टीजमेंट, शूटिंग, ब्रांड प्रमोशन और इवेंट से अच्छी इनकम होती है। भारत में भी दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और दूसरी मेट्रो नेटवर्क लगातार नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में नोएडा मेट्रो का ये कदम उसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है। इसका एक फायदा लोगों को भी मिलेगा। अब जिन लोगों का बजट बड़े बैंकेट हॉल तक नहीं पहुंचता, उनके लिए एक अलग और यादगार ऑप्शन अवेलेबल होगा। खासकर यूथ्स के बीच स्पेशली प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, थीम बर्थडे और फैमिली गैदरिंग का नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं सोशल मीडिया के दौर में ऐसे आयोजन लोगों के लिए एक अलग अनुभव भी बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है जो हमें याद रखनी होगी कि अब मेट्रो सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन वेन्यू भी बनने जा रहा है। तो जिम्मेदारी भी पहले से कई ज्यादा बढ़ जाएगी। सोचिए, एक तरफ किसी कोच में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा हो और दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी छोटी लापरवाही करते रहें, तो पूरा अनुभव खराब हो सकता है। इसलिए एनएमआरसी के नियम सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि सभी की सुरक्षा और सुविधा के लिए है। और इसी से जुड़ी हैं ऐसी 5 छोटी गलतियां जिनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। पहली गलती, ट्रेन का दरवाजा रोकना। इससे सिर्फ आपकी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन की टाइमिंग प्रभावित हो सकती है। दूसरी गलती, भीड़ में बैकपैक पीठ पर लटका कर खड़े रहना। इससे पीछे खड़े यात्रियों को लगातार असुविधा हो सकती है। तीसरी गलती, चलते चलते मोबाइल में खो जाना। प्लेटफॉर्म, सीढ़ियों और एस्केलेटर पर कुछ सेकंड की लापरवाही भी हादसे की वजह बन सकती है। चौथी गलती, इमरजेंसी अलार्म या सुरक्षा उपकरणों से मजाक करना। इससे असली आपात स्थिति में सिस्टम का कीमती समय बर्बाद हो सकता है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती, ये सोच लेना कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। याद रखिए, भीड़ कभी भी किसी गलत काम को सही नहीं बना सकती। मेट्रो में सेलिब्रेशन का मजा तभी है जब नियमों का पालन भी उसी उत्साह के साथ किया जाए, तभी यह सफर भी यादगार बनेगा और सेलिब्रेशन भी। मेट्रो एक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, लाखों लोग रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई भी आयोजन तभी सफल माना जाएगा जब उससे दूसरे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। यानी अब मेट्रो सिर्फ सफर का माध्यम नहीं रहेगी, यह आपकी जिंदगी के खास पलों का हिस्सा भी बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पार्टी करने से पहले निमंत्रण यानी इनविटेशन कार्ड नहीं, बल्कि एनएमआरसी की मंजूरी सबसे ज्यादा जरूरी होगी। अगर नियमों का पालन किया जाए तो शायद आने वाले समय में लोग ये भी कहेंगे कि इस बार बर्थडे होटल में नहीं, मेट्रो में मनाएंगे। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।